Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great and again here I am with this fantastic day 16. आज की क्लास धमाकेदार होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम 200 सेंटेंस कवर करने वाले हैं जो आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं। Are you guys ready? Are you guys excited? Because this class again, this is going to be one of the fantastic classes ever. तैयार हो सब? चलिए जी, बिना किसी देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। याद रखना 1 से लेकर डे 15 तक ऑलरेडी क्लासेज अपलोड हो चुकी हैं। मेक श्योर आप उनको देखिए, सीखिए, आगे बढ़िए एंड अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो, आई प्रॉमिस यू विल डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश। अगर आप वो कर रहे हो जो मैं कहने के लिए कर रहा हूं, इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू, यू विल डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश फॉर श्योर, आई गारंटी फॉर दैट। इज दैट ट्रू? इज दैट ट्रू? या ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट चलिए जी, लेसन से स्टार्ट करने से पहले कुछ फ्रेजेस को देख लेते हैं। सर ये फ्रेज क्या होते हैं? अगर कोई सेंटेंस है ना, सेंटेंस का एक टुकड़ा फ्रेज कहलाता है। सिंपल सी बात माइंड में बिठा लो, ठीक है। आगे मूव करते हैं। हैव अ हेडेक, सर दर्द होना, सिंपल है। हैव एन ईयर एक, कान दर्द होना। हैव अ टूथ एक, दांत दर्द होना। हैव अ स्टमक एक, पेट दर्द होना। हैव अ बैक एक, पीठ दर्द होना, सिंपल सी बात है। हैव अ कोल्ड, सर्दी होना। हैव अ फीवर, बुखार होना। हैव अ सोर थ्रोट, गला खराब होना, ठीक है ना, इसका मतलब गला खराब होना होता है। अगर आप बोलते कि आई हैव अ सोर थ्रोट मतलब मेरा गला खराब है। चलिए जी, देन है हैव अ बाथ या तो टेक अ बाथ मतलब होता है नहाना। अच्छा, बेद मतलब भी नहाना होता है, लेकिन ये वर्ब है, ये बेद एक वर्ब है और वो फ्रेजेस है, तो बेद मतलब भी नहाना होता है, ध्यान रखना। हैव फन मतलब होता है मजा करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। सर आप ये सेंटेंसेस को पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ। अगेन एज आई टोल्ड यू, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस एवर। कम ऑन, 200 सेंटेंस को जल्दी से कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक प्लान है, आई हैव अ प्लान। मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव एन आइडिया। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक सरप्राइज है, आई हैव अ सरप्राइज। मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग। मेरे पास या तो मेरा एक सवाल है, तो मेरे पास एक सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे पास एक नौकरी है, आई हैव अ जॉब। मेरे पास बहुत सारा काम है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। सर कुछ नया मिला यहां पर, क्या मिला नया? अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है सर? अ लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है सर? अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। नोट इट डाउन। नई चीज मिली, लिखो और माइंड में बिठा लो। अरे राइट उस समय कोई कुछ नहीं होता, ठीक है ना, कि अगर आप सोच रहे हो कि राइट समय आएगा फिर मैं ये सब सीखेगा, अरे अभी सीखो, मिल गया ना अभी, सीख लो, आगे चल के यूज करना। आगे मूव करते हैं। तो मेरे पास बहुत सारा काम है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। मेरे पास एक ऑफर है, आई हैव एन ऑफर। मेरे पास एक डिग्री है, आई हैव अ डिग्री। मेरे पास एक माँ है या तो मेरे पास माँ है, आई हैव अ मदर। मेरी एक बहन है, आई हैव अ सिस्टर। मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स। इजी पीजी। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, मेरी एक दादी और एक नाना है। यहां पर ध्यान देना, दादी पापा के यहां से होती है ना, दादी पापा के यहां से होती है, पापा के यहां से होती है, और जो नाना है आपके मामा के यहां से होते हैं। कहां से होते हैं? मामा के यहां से होते हैं। तो पापा से बना पैटर्नल, एंड मामा से बना मटर्नल। इतना आप अगर ध्यान रख लो तो इजी हो जाएगा। मामा से बना मटर्नल, तो जो मामा के यहां से है उन्हें मटर्नल बोलोगे। तो अगर मैं बोलूं मटर्नल ग्रैंडफादर मतलब नाना, मटर्नल ग्रैंडमदर मतलब नानी, और पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादा, और पैटर्नल ग्रैंड मदर मीन्स दादी। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए बहुत बढ़िया। अगर ये क्लियर है तो हम आगे मूव करते हैं। जस्ट हैंग ऑन, गिव मी अ सेक, लेट मी इरेज इट। चलिए जी, लेट्स गो अहेड। तो मैंने क्या बोला? आई हैव अ पैटर्नल ग्रैंड मदर एंड मटर्नल ग्रैंडफादर, मतलब मेरे एक दादी और एक नाना है। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करोगे। मेरे बहुत कम दोस्त हैं, आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स। अब बहुत कम मतलब होता है वेरी फ्यू, ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत कम। नया कुछ मिला, नोट इट डाउन, कॉपी में लिखो और याद करो। तो मेरे बहुत कम दोस्त हैं, आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स। मेरे फेसबुक पर 300 दोस्त हैं, आई हैव 300 फ्रेंड्स। मेरे 300 दोस्त हैं, आई हैव 300 फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। अगर किसी ऐप में हो, ठीक है ना, तो वहां पर ऑन लगाते हो। ऑन फेसबुक, ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन व्हाट्सएप, ऑन ट्विटर, ऑन लिंक्डइन। क्लियर है ना? इस तरीके से सब में आप ऑन का यूज करते हो। मेरे दुकान है, आई हैव 2 ईयर्स। मेरी 10 उंगलियां हैं, आई हैव 10 फिंगर्स। मेरे पास तेज दिमाग है, आई हैव अ शार्प माइंड। मेरा शरीर पतला है, ये तो मेरा पतला शरीर है, तो या तो बोलो माई बॉडी स्लिम या तो आई हैव अ स्लिम बॉडी, दोनों सही है। जब आप बोलते हो आई हैव अ स्लिम बॉडी मतलब मेरे पास एक पतला शरीर है, मतलब मेरा शरीर पतला है। सेकंड, माई बॉडी स्लिम, मेरा शरीर पतला है, मतलब तो वही निकल रहा है। चलिए आगे मूव करते हैं। मुझे सिर दर्द है, आई हैव अ हेडेक। मुझे पेट दर्द है, आई हैव अ स्टमक एक। मुझे पीठ दर्द है, आई हैव अ बैक एक। मेरे कान में दर्द है, ओके, आई हैव एन ईयर एक।
मेरे दांत में दर्द है, आई हैव अ टूथ एक। मेरी एक बुरी आदत है, मतलब मेरे पास एक बुरी आदत है, आई हैव अ बैड हैबिट। मुझे एक समस्या है, आई हैव अ प्रॉब्लम। लेट्स गो अहेड, आगे मूव करते हैं। देन मेरे चेहरे पर पिंपल्स हैं, आई हैव पिंपल्स ऑन माई फेस, मतलब मेरे चेहरे पर जब किसी चीज पर कुछ होता है वहां पर ऑन का यूज करते हो। हाथ पर ऑन हैंड, टेबल पर ऑन टेबल, शेल्फ पर ऑन शेल्फ, क्लियर है ना। ऐसे ही चेहरे पर ऑन फेस, तो मेरे चेहरे पर पिंपल्स हैं, आई हैव पिंपल्स ऑन माई फेस। कुछ नया मिला, याद करो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, दैट इज इट। मेरे गले में खराश है, तो मेरा गला खराब है। आपने देखा हैव अ सोर थ्रोट मतलब होता है ये, तो आई हैव अ सोर थ्रोट, मेरा गला खराब है। मुझे सर्दी है, आई हैव अ कोल्ड। मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर। मुझे घुटने में दर्द है, आई हैव अ पेन, पेन मतलब दर्द होता है, तो आई हैव अ पेन इन माई नी, इन माई नी मतलब घुटने में। आपने पढ़ा होगा नो पेन नो गेन, क्या कभी पढ़ा है? नो पेन नो गेन, आपने ये डायलॉग सुना होगा, मतलब बिना दर्द के कुछ लाभ नहीं होता जी, समझ गए। तो आगे मूव करते, पेन मतलब दर्द होता है, सो आई हैव अ पेन इन माई नी, मेरे घुटने में दर्द है। मेरी एक मीटिंग है, आई हैव अ मीटिंग। मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आई हैव एन इंपॉर्टेंट मीटिंग। ओके, मेरी एक अपॉइंटमेंट है, आई हैव एन अपॉइंटमेंट। मेरा एक असाइनमेंट है, सर आई हैव एन असाइनमेंट तो क्लियर हो गया कि मेरा एक असाइनमेंट है, आई हैव एन असाइनमेंट, लेकिन मेरी एक अपॉइंटमेंट है, इसको तो आपने बोला आई हैव एन अपॉइंटमेंट, इसका मतलब क्या होता है सर? देखो, अगर किसी बड़े से मिलना हो, जैसे कोई बड़ा इंसान है, बहुत रिच है, अमीर है, और अगर उससे आपको मिलना है तो उसके पास टाइम तो रहता नहीं ऐसे किसी से भी मिल ले, ओके, तो उससे मिलने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम को आपको फिक्स्ड करना पड़ेगा कि इस समय आप उनसे मिलने वाले हैं, उसी को कहते हैं अपॉइंटमेंट लेना, ठीक है ना। तो अगर किसी बड़े आदमी से मिलना है, तो किसी से भी मिलना है जो आपसे ऊंचे पद में है और मिल नहीं सकता है, तो उससे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ठीक है ना। आगे मूव करते, सर समझ में आ गया, आगे बढ़िए। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, आई हैव अ प्रोजेक्ट। मेरा एक लक्ष्य है, आई हैव अ गोल। मुझे कुछ काम है, मतलब मेरे पास कुछ काम है, आई हैव सम वर्क, ठीक है ना। अच्छा, सम मिल गया, यहां पर कुछ नया मिला, सम मींस क्या होता है? सम मींस होता है कुछ, सम मींस होता है कुछ, ओके। मेरी एक बिजी रूटीन है, मतलब मेरे पास एक बिजी रूटीन है, आई हैव अ बिजी रूटीन। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मतलब मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, ओके। नेक्स्ट, मेरे पास एक छुट्टी का दिन है, मेरे पास एक छुट्टी का दिन है, मतलब छुट्टी का दिन मतलब हॉलीडे, छुट्टी का दिन मतलब हॉलीडे, आई हैव अ हॉलीडे, या तो आई हैव एन ऑफ डे। ऑफ मतलब बंद, ऑफ डे मतलब जो दिन बंद है, मतलब हॉलीडे मतलब छुट्टी का दिन, तो आई हैव अ हॉलीडे बोलिए या तो आई हैव एन ऑफ डे बोलिए, दोनों सही है। वे खुश हैं, दे आर हैप्पी। केक बहुत स्वादिष्ट है, द केक इज डिलीशियस। अब बहुत स्वादिष्ट को वेरी डिलीशियस भी बोल सकते हो, ठीक है ना, बहुत के लिए। डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, डिलीशियस मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट, ओके। वह थकी हुई है, शी इज टायर्ड। वह थकी हुई है, शी इज टायर्ड। बाय द वे, यहां पर मैं 46 को थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगा, आपकी बुक में वेरी डिलीशियस लगा दूंगा या तो बहुत हटा दूंगा, ओके। पानी ठंडा है, द वाटर इज कोल्ड, यू ऑलरेडी नो। वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। शनिवार को पार्टी है, द पार्टी इज ऑन सैटरडे, द पार्टी इज ऑन सैटरडे। अब आपने क्या पढ़ा, क्या देखा, यहां पर क्या नया सीखा कि किसी भी दिन के पहले ऑन का यूज होता है। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, ठीक है ना। तो कोई भी दिन आ जाए, ऑन 15 अगस्त, ऑन 29 जुलाई, ऑन 1 जैन, क्लियर है ना। तो जो भी दिन आ गए तो वहां पर आप दिन के पहले ऑन का यूज करोगे, नया कुछ सीखने को मिल गया। चलिए, पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। कोई चीज किसी के ऊपर होती है, ऑन का यूज करते हैं, अभी आपने सीखा, तो द बुक इज ऑन द टेबल। फिल्म 2 घंटे लंबी है, द मूवी इज 2 आवर्स लॉन्ग। 2 आवर्स 2 घंटे, लॉन्ग लंबी, तो द मूवी इज 2 आवर्स लॉन्ग। बाहर धूप है, इट इज सनी आउटसाइड, इट इज सनी आउटसाइड, और इट इज का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो इट्स होता है, तो आप बोलोगे इट्स सनी आउटसाइड। सर ये तो समझ में आ गया कि आपने यहां पर इट इज का शॉर्ट फॉर्म इट्स कर दिया है, इट इज का शॉर्ट फॉर्म इट्स कर दिया है। जब मैं बोलता हूं बाहर धूप है, तो ये ध्यान देना, जब भी आप टाइम की या तो मौसम से रिलेटेड बात करोगे, सीजन की बात करोगे, वहां पर इट को सब्जेक्ट बना देते हो, ठीक है ना। वहां पर इट को सब्जेक्ट बना देते हो, और इट का मतलब कुछ नहीं होता, इट का मतलब वहां पर कुछ नहीं होता, बस वो सब्जेक्ट बन जाता है। जब आपने बोला बाहर धूप है, मौसम से रिलेटेड बात कर रहे हो, इसलिए इट इज सनी आउटसाइड, इट्स सनी आउटसाइड आपने सेंटेंस बना दिया। सर थोड़ा इसके बारे में और जानना है, कुछ क्लासेस वेट कर लो, सब कुछ आपके सामने आने वाला। नेक्स्ट, वह एक नर्स है, शी इज अ नर्स। वे दोस्त हैं, दे आर फ्रेंड्स। कुत्ता भूरा है, द डॉग इज ब्राउन। मौसम गर्म है, द वेदर इज वार्म। आगे मूव करते हैं। खाना मसालेदार है, द फूड इज स्पाइसी। स्पाइसी मींस होता है मसालेदार। कार लाल है, द कार इज रेड। किताबें शेल्फ पर हैं, द बुक्स आर ऑन द शेल्फ, ऑन द शेल्फ, शेल्फ के ऊपर। फूल सुंदर है, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। आसमान नीला है, द स्काई इज ब्लू। खेल समाप्त हो गया है, द गेम इज ओवर। परीक्षा कठिन है, द टेस्ट इज डिफिकल्ट। संगीत कार्यक्रम आज रात है। संगीत कार्यक्रम को क्या बोलते हैं सर? कॉन्सर्ट। क्या बोलते हैं? कॉन्सर्ट। सो द कॉन्सर्ट इज टुनाइट।
पोशाक सुंदर है, द ड्रेस इज प्रीटी, प्रीटी मीन सुंदर, द ड्रेस इज प्रीटी, पोशाक सुंदर है। जूते आरामदेह हैं, कंफर्टेबल हैं, द शूज आर कंफर्टेबल। सूप गर्म है, द सूप इज हॉट, यह गर्म है, इट इज हॉट। नेक्स्ट, यह ठंडा है, इट इज कोल्ड। कंप्यूटर नया है, द कंप्यूटर इज न्यू। पेंसिल शार्प है, द पेंसिल इज शार्प। बिस्तर मुलायम है, द बेड इज सॉफ्ट। घड़ी धीमी है, द क्लॉक इज स्लो। तस्वीर धुंधली है, द पिक्चर इज ब्लरी, द पिक्चर इज ब्लरी। ब्लरी मीन्स क्या होता है? धुंधला होता है। घड़ी टूटी हुई है, द वॉच इज ब्रोकन। मैंने आपको एक चीज बताया था कि किसी भी वर्ब में, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म उसकी क्वालिटी बताती है, इसको माइंड में अच्छे से रख लो। किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म उसकी क्वालिटी बताती है। ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना और ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, ठीक है ना? तो इसको अच्छे से ध्यान रख लो। किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म उसकी क्वालिटी बताती है। ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन लगी जो क्वालिटी बता रही है। तो घड़ी टूटी हुई है, द वॉच इज ब्रोकन। पौधा हरा है, द प्लांट इज ग्रीन, द प्लांट इज ग्रीन। फल पका हुआ है, द फ्रूट इज राइप। अब राइप मतलब पका हुआ होता है। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। सो द फ्रूट इज राइप। नेक्स्ट, संगीत जोरदार है, लाउड है। सर क्या बात है, मजा आ गया। संगीत जोरदार है, जोरदार है। द म्यूजिक इज लाउड। नेक्स्ट, गिलास भरा हुआ है, द ग्लास इज फुल। किताब दिलचस्प है, द बुक इज इंटरेस्टिंग। फिल्म डरावनी है, द मूवी इज स्कैरी, द मूवी इज स्कैरी। आगे मूव करते हैं। पैंट बहुत टाइट है सर जी, क्या बताऊं सर, बहुत टाइट है, क्या बताऊं। ओके, समथिंग लाइक दैट। तो पैंट्स आर टू टाइट। अब यहां पर एक नया वर्ड देखा, टू, TOO, मतलब होता है बहुत टाइट, हद से ज्यादा टाइट। सर अब रहा नहीं जा रहा, ढीला कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो द पैंट्स आर टू टाइट। आगे मूव करते हैं। स्टोर बंद है, द स्टोर इज क्लोज्ड। वृक्ष ऊंचा है, अरे पेड़ उसी को कहते हैं ना, द ट्री इज टॉल। घास हरी है, द ग्रास इज ग्रीन। हवा ताजा है, द एयर इज फ्रेश। हम तैयार हैं, वी आर रेडी, ये वी आर रेडी। हम शादीशुदा हैं, सॉरी हम नहीं है, हम नहीं है, सॉरी बाय मिस्टेक। तुम शादीशुदा हो, आप शादीशुदा हैं, यू आर मैरिड। वह एक डॉक्टर था, ही वॉज अ डॉक्टर। वे खुश थे, दे वर हैप्पी। केक स्वादिष्ट था, द केक वॉज डिलीशियस। अभी अभी डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट आप सीख कर आ रहे हो। वह थकी हुई थी, शी वॉज टायर्ड। पानी ठंडा था, द वाटर वॉज कोल्ड। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। कम ऑन, लेट्स गो अहेड। तुम मूर्ख थे, तुम मूर्ख थे, यू वर स्टूपिड। घर बड़ा था, द हाउस वॉज बिग। हमें बैठक के लिए देर से थे, हम बैठक, यहां पर हमें नहीं होगा, हम होगा, सॉरी फॉर दैट। हम बैठक के लिए देर से थे, इसको भी 98 को भी करेक्ट करना है। लेट्स जॉट इट डाउन ओवर हियर। ओके, सो हम बैठक के लिए देर से थे, वी वर लेट। हम देर से थे, वी वर लेट, किसके लिए? बैठक के लिए, फॉर द मीटिंग। तो फॉर का मतलब के लिए यहां पर आपने सीख लिया, वी वर लेट फॉर द मीटिंग। दरवाजे खुले हुए थे, द डोर्स वर ओपन, द डोर्स वर ओपन। ओके, बर्तन गंदे थे, बर्तन मतलब डिशेज, तो बर्तन गंदे थे, द डिशेज वर डर्टी। ओके, चाबियां खोई हुई थी, अगेन खोना मतलब लूज, खोना मतलब लूज, और लूज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लॉस्ट। लॉस्ट मतलब होता है खोया हुआ। सर आपको वर्ब की फॉर्म्स कैसे याद हैं? मैंने 10 डेज चैलेंज को फॉलो किया, आप भी फॉलो करिए, आपसे भी बनेगी, ठीक है ना? तो लूज लॉस्ट लॉस्ट होता है, तो यहां पर जो उसकी थर्ड फॉर्म उसकी क्वालिटी बताएगी, इसीलिए द कीज वर लॉस्ट। कुछ इस तरीके से आप बना दोगे। कंबल गर्म थे, द ब्लैंकेट्स वर वार्म, द ब्लैंकेट्स वर वार्म। ओके, टेलीविजन चालू था, द टेलीविजन वॉज ऑन। जूते गंदे थे, द शूज वर डर्टी, द शूज वर डर्टी। प्याले भरे हुए थे, द कप्स वर फुल। ओके, प्लेटें खाली थी, द प्लेट्स वर एम्प्टी। मैं एक डॉक्टर होऊंगा इन फ्यूचर, आई विल बी अ डॉक्टर। ओ माय गॉड, यू विल बी अ डॉक्टर, ऑसम। सो मैं एक डॉक्टर होऊंगा, आई विल बी अ डॉक्टर। कार लाल होगी, द कार विल बी रेड। फिल्म डरावनी होगी, द मूवी विल बी स्कैरी। ओके, बुक इंटरेस्टिंग होगी, किताब दिलचस्प होगी, द बुक विल बी इंटरेस्टिंग। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। आप उदास थे, यू वर सैड। वह थका हुआ था, ही वॉज टायर्ड। वह व्यस्त थी, शी वॉज बिजी। यह ठंडा था, इट वॉज कोल्ड। हम भूखे थे, वी वर हंग्री। वे प्यासे थे, दे वर थर्स्टी। मैं घर पर था, आई वॉज एट होम। ओ माई गॉड सर, मैंने कुछ और नया सीखा। कहीं पर आप होते हो वहां पर एट का यूज करते हो, कहीं पर होते हो वहां पर एट का यूज करते हो, ठीक है ना? आगे चल के इसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी के लिए बस माइंड में रख लो कैसे। मैं घर पे हूं, मैं घर पे था, आई वॉज एट होम। आप स्कूल में थे, यू वर एट स्कूल। आप काम पर था, वह काम पर था, ही वॉज एट वर्क। वह दुकान पर थी, शी वॉज एट द स्टोर। समझ गए? आगे मूव करते हैं। वह पार्क में था, यह पार्क में था, इट वॉज एट द पार्क। हम समुद्र तट पर थे, वी वर एट द बीच। समझ गए? चलो, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। आप दयालु थे, यू वर काइंड। उसे गर्व था, ही वॉज प्राउड। प्राउड मतलब होता है दयालु। वे घबराए हुए थे, दे वर नर्वस। आप मददगार थे,
आप मददगार थे, यू वर हेल्पफुल मीन्स होता है मददगार, हेल्प मीन्स मदद करना, हेल्पफुल मददगार, मददगार। ओके चलिए, मुझे आश्चर्य था, आई वॉज सरप्राइज्ड, वह चिंतित थी, शी वॉज वरीड, वह आश्वस्त था मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंट था, वह कॉन्फिडेंस था, ही वॉज कॉन्फिडेंट। ओके देन वे निराश थे, दे वर डिसअपॉइंटेड, हम उत्साहित थे, वी वर एक्साइटेड, आप विचारशील थे, यू वर थॉटफुल मतलब थॉट में, सोचने में खोए हुए थे, इसलिए यू वर थॉटफुल। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी बोलो तो आई वॉज प्लीज्ड भी बोल सकते हो, प्लीज्ड मीन्स भी होता है खुश, सो आई वॉज प्लीज्ड। नेक्स्ट, वह जल्दी आ गई थी, शी वॉज अर्ली मतलब कहीं आप जल्दी पहुंच गए तो आप बोल सकते हो आई केम अर्ली, समथिंग लाइक दैट, तो आई वॉज अर्ली, समथिंग लाइक दैट। तो यहां पर सेंटेंस है वह जल्दी आ गई थी, शी वॉज अर्ली। वह थका हुआ था, सो ही वॉज एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मीन्स भी थका हुआ होता है, टायर्ड मीन्स भी थका हुआ होता है, देयर आर मेनी वर्ड्स। तो वह थका हुआ था, ही वॉज एग्जॉस्टेड या तो ही वॉज टायर्ड। वे गुस्से में थे, दे वर एंग्री, हम आभारी थे, वी वर ग्रेटफुल, सिंपल है। आप प्रभावित थे, यू वर इंप्रेस्ड। ओके मैं नाराज था, आई वॉज अनॉयड। अब नाराज के लिए बहुत सारी मीनिंग है, आप डिसअपॉइंटेड भी बोल सकते हो, अनॉयड भी बोल सकते हो, एंड देयर आर मेनी मीनिंग्स। ओके वह शर्मिंदा थी, शी वॉज एम्बेरेस्ड, या तो शी वॉज अशेम्ड का भी यूज आप कर सकते हो, अशेम्ड मीन्स भी होता है क्या, शर्मिंदा। हम रोमांचित थे, वी वर थ्रिल्ड, वह दृढ़ थी, उसके अंदर दृढ़ विश्वास था, शी वॉज डिटर्मिन्ड। अगेन इन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं और क्वालिटी बता रहे हैं, thrilled, determined, exhausted, pleased, इन सब में embarrassed, annoyed, impressed, इन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। ओके नेक्स्ट, वह संतुष्ट था, he was content या तो he was satisfied, कुछ इस तरीके से इस वर्ड को भी आप यूज कर सकते हो। आप सहायक थे, you were supportive, वह निराश था, he was discouraged। ओके नेक्स्ट, वे प्रसन्न थे, दे वर डिलाइटेड। अब बहुत सारे वर्ड्स मिल गए, वे प्रसन्न थे मतलब दे वर हैप्पी, दे वर प्लीज्ड, दे वर अम्यूज्ड, देयर वर मेनी वर्ड्स, राइट। ओके चलिए आगे मूव करते हैं। आप शॉक्ड थे, यू वर शॉक्ड, वह प्रभावित थी, शी वॉज इंप्रेस्ड। हम एक टीम है, वी आर अ टीम, वे मेरे परिवार के सदस्य हैं, दे आर माई फैमिली मेंबर्स। चांद भरा हुआ है, द मून इज फुल, मैं प्यार में हूं सर, बस मैं प्यार में हूं, आई एम इन लव सर। ओके मैं जल्दी में हूं, दोनों के मैं जल्दी में हूं, आई एम इन अ हरी या तो आई एम इन अ रश, दोनों बोल सकते हो। क्लियर हो गया। तो अगर आपको बोलना है मैं जल्दी में हूं, आई एम इन अ हरी या तो आई एम इन अ रश, बोथ ऑफ देम आर राइट। कम ऑन, आप अनस्टॉपेबल हैं, यू आर अनस्टॉपेबल, यस आप अनस्टॉपेबल हैं, यू आर अनस्टॉपेबल। प्याला खाली है, द कप इज एम्प्टी, थाली भरी हुई है, द प्लेट इज फुल, तकिया रोएदार है, द पिलो इज फ्लफी। सर कुछ नया सीखने को मिला, फ्लफी मींस क्या होता है, रोएदार, तो तकिया इज रोएदार, तकिया इज द पिलो इज फ्लफी। आगे मूव करते हैं। नींबू खट्टा है, द लेमन इज सावर, रोटी ताजी है, द ब्रेड इज फ्रेश, नमक सफेद है, द साल्ट इज व्हाइट। वे ऊपर है मतलब ऊपर वाली मंजिल पे हैं, दे आर अपस्टेयर्स। हम नीचे हैं मतलब नीचे वाली मंजिल पे हैं, वी आर डाउनस्टेयर्स। वह बातूनी है, शी इज टॉकटिव, मैं मुंहफट हूं, आई एम आउटस्पोकन। सर जो आता है ना मेरे माइंड में सब कुछ बोल देता हूं। अरे गुस्सा होना है तो हो, बुरा मानना है तो मांगो बुरा मानना है तो मानो, मैं तो आउटस्पोकन हूं। क्या हूं, आउटस्पोकन, मतलब जो डायरेक्ट बोल देता है सर, ज्यादा सोचता नहीं है। सही सिंपल, आपको बुरा लगे तो बुरा लगे, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो बोल देगा, ठीक है ना। तो आप बोल दोगे मैं मुंहफट हूं, आई एम आउटस्पोकन। वे मृदुभाषी हैं, दे आर सॉफ्ट स्पोकन है सर, वे सोच समझ कर बोलते हैं, मृदुभाषी हैं, दे आर सॉफ्ट स्पोकन। वह चुगलखोर है, ही इज अ बैक बाइटर। अरे पीछे जाकर आपकी बात करता है, क्या बात करते हो, ही इज अ बैक बाइटर। ओके मैं व्यस्त होऊंगा, आई विल बी बिजी, वह खुश होगा, ही विल बी हैप्पी, वह थकी होगी, शी विल बी टायर्ड, यह ठंडा होगा, इट विल बी कोल्ड। बहुत ही आसान है। देन वे लेट होंगे, दे विल बी लेट, हम जल्दी होंगे मतलब कहीं पहले ही आ जाएंगे, वी विल बी अर्ली, हम तैयार होंगे, वी विल बी रेडी, मैं यहां होऊंगा, आई विल बी हियर। अब हियर बोलो या तो ओवर हियर बोलो, मतलब यही है, ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा है, यहां पर कुछ बोल रहा, लेट मी राइट इट डाउन हियर। मैंने कहा हियर मीन्स होता है यहां, क्या होता है हियर, कम ऑन हैंग ऑन, हियर मीन्स होता है यहाँ। चलिए जी बहुत बढ़िया, समझ गए सर। और मैंने क्या बोला, देयर मीन्स होता है वहाँ। चलिए सर ये भी समझ गए, देयर मीन्स क्या होता है, देयर मीन्स होता है वहाँ। ओके मैंने क्या बोला, जहां पर आप हियर बोलते हो ना, वहां पर ओवर हियर का भी यूज कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा कॉमन है, कोई टेंशन नहीं लेना। हियर मिल गया, ओवर हियर लगा दो। और जहां पर देयर का यूज करते हो ना, तो
ओवर देयर का भी यूज आप कर सकते हो इजी तरीके से। चलिए जी, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सर। तो या तो बोलो आई विल बी हियर, या तो आई विल बी ओवर हियर, मैं यहां होऊंगा, आप वहां होंगे, यू विल बी देयर, या तो यू विल बी ओवर देयर। मैं एक डॉक्टर होऊंगा, आई विल बी अ डॉक्टर, वह एक नर्स होगी, शी विल बी अ नर्स, यह एक रोबोट होगा, इट विल बी अ रोबोट, ओके। वह एक वकील होगा, ही विल बी अ लॉयर। तुम पत्नी होगी, यू विल बी अ वाइफ, मैं एक पति होऊंगा, आई विल बी अ हस्बैंड। ट्रेन समय पर होगी, द ट्रेन विल बी ऑन टाइम इन टाइम के बारे में मैंने बताया था आपको, पिछले क्लासेस में जाकर देखिए। ऑन टाइम मतलब एग्जैक्टली समय पर, ओके। 10 बजे तो 10 बजे, और इन टाइम मतलब समय के पहले। तो अगर मैं बोलूं द ट्रेन विल बी, अगर ट्रेन की टाइमिंग 10 बजे है, 10 बजे ट्रेन आएगी, मैं कहता हूं द ट्रेन विल बी ऑन टाइम, मतलब एग्जैक्टली 10 बजे ट्रेन स्टेशन पे आ जाएगी। और अगर मैं बोलता हूं द ट्रेन विल बी इन टाइम, मतलब 10 बजे के पहले ही वो आ जाएगी, आई मीन रेलवे स्टेशन पे। क्लियर हो गया? चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए, घर बड़ा होगा, द हाउस विल बी बिग, ओके। नेक्स्ट, सूरज निकला हुआ होगा, द सन विल बी आउट, निकला हुआ होगा, वे यहां होंगे, दे विल बी हियर, या तो दे विल बी ओवर हियर, दोनों का यूज कर सकते हो। मौसम सुहाना होगा सर, द वेदर विल बी नाइस, ओके। वह भूखा होगा, ही विल बी हंग्री, वह उत्साहित होगी, शी विल बी एक्साइटेड, वे बुद्धिमान होंगे, दे विल बी इंटेलिजेंट, हम धार्मिक होंगे, वी विल बी रिलीजियस, रिलीजन से बना है रिलीजियस, वे विल बी रिलीजियस, वे विनम्र होंगे, दे विल बी पोलाइट, अव्वल भरोसेमंद होंगे, अव्वल विल बी ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टेबल, रिलायबल, दीज आर द वर्ड्स, ओके। कुत्ते भूखे होंगे, द डॉग्स विल बी हंग्री, वह मिलनसार होगा, ही विल बी फ्रेंडली, तुम तेज होगे, यू विल बी क्विक, वे भूखे और प्यासे थे, दे वर हंग्री एंड थर्स्टी, हमारे पास मोबाइल्स और लैपटॉप्स हैं, वी हैव मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स। और इसी एग्जाम्पल के साथ आपकी इस क्लास का दी एंड यहीं पर होता है जी। आई होप यू गॉट एवरीथिंग क्लियरली। यहां से आपकी क्लास का दी एंड होता है। हमने टोटल मिला के 200 सेंटेंसेस को देखे। आई डोंट इवन नो कितना समय हो गया है, बट आई होप ज्यादा समय नहीं हुआ होगा। सो आज के इस डे 16 पे हमने 200 डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस को देखे। आपको करना क्या है, बहुत सारे सेंटेंस आपसे पहले से ही आते होंगे, बहुत सारे वर्ड्स आपसे पहले से आते होंगे, आई एग्री, लेकिन उनमें से कुछ ऐसा होगा जो आपने पहली बार देखा होगा, उनमें से कुछ ऐसा होगा जो आपने देखा होगा सर ये तो मेरे लिए नया लगा, उसको नोट कर लेना और नेक्स्ट टाइम वो कहीं पर भी मिले उसको यूज करना। सिंपल सी बात है, इंग्लिश सीखने का ये कोई पर्टिकुलर राइट टाइम नहीं होता कि सर मैंने 10 से सीखा, फिर ये सीखा, फिर ये सीखा। अरे भैया जो जब मिल गया ना तो सीख लो, सिंपल सी बात है। गंगा बह रही है, हाथ धो लो, सिंपल सी बात। ज्ञान की गंगा बह रही है, ले लो जितना लेना हो, सिंपल। क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। इन सारे के सारे एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस करना, व्हाट आई सेड, इन सारे के सारे एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस करना और मिलेंगे एक धमाकेदार लेसन 17 के साथ। ठीक है ना? आज का लेसन 16 था, इसे यहीं पर दी एंड करते हैं। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। कमेंट्स जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आई लव योर कमेंट्स, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स राइट हियर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अनस्टॉपेबल्स। I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Thank you very much.